आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की रॉकेट फोर्स को लेकर और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्राइवेट इंडस्ट्री भारतीय सेनाओं को रॉकेट फोर्स बनाने में मदद करेगी। देखिए, जब भी हम लोग रॉकेट फोर्स की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारा कंपैरिजन शुरू होता है चाइना के साथ में। चाइना के पास में इस समय एक रॉकेट फोर्स है और भारत की रॉकेट फोर्स इस समय मेकिंग में है। लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि भारत के पास में रॉकेट फोर्स के कंपोनेंट्स नहीं है। ये कंपोनेंट्स इस समय अलग अलग जगहों पर हैं और प्रैक्टिकली रॉकेट फोर्स बनाकर भारतीय सेनाएं जो करना चाह रही हैं वो इन सभी रिसोर्सेज को एक जगह लाने की कोशिश है। भारतीय सेनाओं की बनाई जाने वाली रॉकेट फोर्स के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि चाइनीज रॉकेट फोर्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए, नॉर्मली जब भी हम लोग रॉकेट फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आर्टिलरी रॉकेट्स को भी हम लोग उसमें कंसिडर करते हैं, लेकिन चाइनीज रॉकेट फोर्स में आर्टिलरी रॉकेट्स नहीं है। यानी कि A300 रॉकेट्स जिनके बारे में आमतौर पर हम लोग बात करते हैं वो चाइनीज रॉकेट फोर्स में नहीं है। लेकिन PLA की तरफ से जो अलग अलग तरीके की ड्रिल्स की जाती हैं उनमें आमतौर पर ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दिखाई देते हैं और इसी वजह से जब भी रॉकेट फोर्सेस की बात की जाती है तो इनके बारे में भी बात होती है। चाइनीज A100, 200 और 300 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस फैमिली के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की शुरुआत रशियन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम स्मर्च के बेसिस पर की गई थी। बेसलाइन स्मर्च एक 300 मिलीमीटर डायमीटर वाला रॉकेट है और उसी के बेसिस पे बनाए गए A100 रॉकेट्स भी 300 मिलीमीटर डायमीटर के रॉकेट्स हैं। बेसलाइन स्मर्च की ही तरह इसकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास की है और इसकी जो इम्प्रूवमेंट बनाए गए हैं उनकी रेंज 200 किलोमीटर से कुछ कम है। वैसे चाइना की तरफ से एक 400 मिलीमीटर डायमीटर वाले रॉकेट को भी डेवलप किया गया है और ये गाइडेड रॉकेट लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। इन थ्योरी ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको एज एन रॉकेट क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, अगर एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन ली जाए तो कोई भी प्रोजेक्टाइल जो रॉकेट मोटर का प्रयोग करता है और गाइडेड है तो वो मिसाइल बन जाता है। और इसी वजह से जो सिस्टम अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये 420 मिलीमीटर के डायमीटर के साथ में शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर जाना जाता है। इस सिस्टम का नाम है प्रहार और इसको DRDO ने भारतीय सेनाओं के लिए डेवलप किया है। चाइनीज डेफिनेशन के हिसाब से आप इसको लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कह सकते हैं क्योंकि एक लॉन्चर में ऐसी 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। वहीं अगर चाइना की शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बात की जाए जिनको मास प्रोड्यूस किया गया था तो वो होंगी डोंगफैंग 11 जो 300 से 600 किलोमीटर तक की रेंज रखती हैं, डोंगफैंग 12 जो लगभग 400 किलोमीटर तक की रेंज रखती हैं और डोंगफैंग 15 जो 600 से 900 किलोमीटर तक की रेंज रखती हैं। इस कैटेगरी में अगर इंडिया की मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो शुरुआत होती है पृथ्वी से। पृथ्वी 1 लगभग 150 किलोमीटर तक की रेंज रखती है, पृथ्वी 2 लगभग 350 किलोमीटर तक की रेंज रखती है और पृथ्वी 3 लगभग 750 किलोमीटर तक की रेंज रखती है। इसी कैटेगरी में जो अपर लिमिट है उसको एड्रेस करने के लिए भारत की तरफ से अग्नि 1 मिसाइल सिस्टम को बनाया गया था और अग्नि 1 1200 किलोमीटर तक की रेंज रखती है। इंटरेस्टिंगली DRDO की तरफ से नई मिसाइल सिस्टम्स बनाई जा रही हैं जो पृथ्वी सीरीज और अग्नि 1 को रिप्लेस करेगी। ये मिसाइल सिस्टम है प्रहार, प्रनाश और प्रलय। अगर चाइना की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो इस कैटेगरी में मिसाइल सिस्टम्स आती हैं डोंगफैंग 16 जो लगभग 1000 किलोमीटर तक की रेंज रखती है, डोंगफैंग 17 जो लगभग 2500 किलोमीटर तक की रेंज रखती है और डोंगफैंग 21 जो बेसिकली 1700 किलोमीटर तक की रेंज रखती है, लेकिन ये कंपैरेटिवली ज्यादा एक्यूरेट है। इंडिया के केस में ये पूरी स्पेक्ट्रम अग्नि 1 और अग्नि 2 मिसाइल सिस्टम से एड्रेस की जा सकती है और रिसेंटली DRDO ने एक नए मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू किया है जिसके काफी टेस्ट किए गए हैं। ये मिसाइल सिस्टम है अग्नि प्राइम। वहीं अगर इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो चाइना के पास में डोंगफैंग 26 इंटरमीडिएट रेंज को एड्रेस करने के लिए मौजूद है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 5000 किलोमीटर तक की है। वहीं पर अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो डोंगफैंग 4 और 5 जो बेसिकली पुरानी मिसाइल सिस्टम है वो 5000 से लेकर 15000 किलोमीटर तक की रेंज को एड्रेस करते हैं। वहीं पर इसी कैटेगरी में अगर नई मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो उनके पास डोंगफैंग 31 और 41 है जो लगभग 12000 किलोमीटर से लेकर 15000 किलोमीटर तक की रेंज रखते हैं। वहीं पर अगर इंडिया की बात की जाए तो इंटरमीडिएट रेंज को एड्रेस करने के लिए भारत के पास में अग्नि 3 और अग्नि 4 है जो लगभग 5000 किलोमीटर तक की रेंज को एड्रेस करने में सक्षम है और उसके ऊपर की कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए भारत के पास में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। हालांकि इस मिसाइल को लेकर डिबेट चलता रहता है कि ये ICBM है या नहीं।
बट दोनों ही केस में ये चाइना को पूरी तरीके से कवर करती हैं और एज एन थ्रेट ये चाइना के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। आइए अब वापस चलते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम वाले टॉपिक के ऊपर। देखिए, जैसा कि हम लोग पहले आपको बता चुके हैं कि चाइना की तरफ से जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाए गए हैं वो 300 मिलीमीटर कैटेगरी के रॉकेट्स हैं, यानी कि ये काफ़ी हैवी रॉकेट्स हैं और इसी वजह से इनके जो लॉन्चर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। इन सिस्टम्स को माउंटेन्स पर ले जाना मुश्किल हो जाता है और जिस तरीके की टेरेन में भारत लड़ता है वहाँ पर इनकी इफेक्टिवनेस कंपैरेटिवली कम हो जाती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से अपने ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया है। ग्रैड बेसिकली 122 मिलीमीटर के रॉकेट्स हैं और नए ट्रक्स के साथ में इनको काफ़ी आसानी से किसी भी तरीके की टेरेन में ले जाया जा सकता है। वहीं अगर पिनाका की बात की जाए तो इनको भी मीडियम कैलिबर रॉकेट ही रखा गया है। कुछ समय पहले डीआरडीओ की तरफ से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की टेक्नोलॉजी सोलर ग्रुप की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड को ट्रांसफर की गई थी और अब इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से भारत सरकार को कहा जा रहा है कि वो पिनाका के एक ऐसे वेरिएंट के ऊपर काम करना चाहते हैं जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की हो। और केवल यही नहीं, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी बनाना चाहते हैं जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक की हो, यानी कि प्रैक्टिकली प्रहार रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी वो बनाना चाहते हैं। देखिए, पिनाका सिस्टम जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ उनको दिया गया है बनाने के लिए, उसकी बेसलाइन रेंज 90 किलोमीटर के आसपास की है और अब जब वो कह रहे हैं कि वो 150 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि उन लोगों की तरफ से एक बेसलाइन वर्क पहले कंप्लीट कर लिया गया है, जिसके बाद वो भारत सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं कि जैसे वो वैल्यू ऐड पिनाका के ऊपर कर रहे हैं वैसे वो प्रहार के ऊपर भी कर सकते हैं और भारत सरकार को प्रहार की टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफर करनी चाहिए। देखिए, इसका रिजल्ट जो भी हो ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी अपने आप को इस तरीके से प्लेस कर रही है। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।